हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, ज़रूरत की हर चीज़ पैसे से ही ख़रीदी जा सकती है। दुनिया का हर मुल्क अपनी स्पेसिफिक करेंसी में नोट छापता है। इन नोट्स की वैल्यू इन मुल्क की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। इस वीडियो में आपको सबसे वीक करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें रियलिटी शो को और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, ईरान। दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दुनिया के ताकतवर और फेमस कंट्रीज में से एक है। एक तो ये मुल्क आर्मी के लिहाज से काफ़ी पावरफुल है, और दूसरा ये एक ऐसा स्टक बोन कंट्री है जो किसी से नहीं डरता। इवनली ये लोग अमेरिका को भी ओपनली चैलेंज करते हैं। करेंसी के मामले में ईरान दुनिया में सबसे पीछे है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। वैसे तो ईरान की जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन ऑफिशियल करेंसी इतनी वीक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान 1000 से 5 लाख तक के नोट छापता है। ईरान में 1 लाख और 5 लाख का नोट बिल्कुल आम यूज़ होता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि किसी ने ईरान में करोला कार बाई करनी हो तो इसको 82 करोड़ रियाल से भी ज़्यादा अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी। अगर ईरान में मैकडोनल्ड या केएफसी पर खाना खाया जाए तो पर पर्सन 90,000 रियाल पे करना पड़ेगा। अगर ईरान की करेंसी को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का 1,000 रुपये ईरान के 2,66,000 रियाल बनते हैं। नंबर 5, वियतनाम। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में वाक़िया है। इस मुल्क की आबादी 9 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा है। वैसे तो वियतनाम कुदरती लिहाज से बहुत खूबसूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की इकोनमी काफ़ी डाउन है। वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी वियतनामी डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने वियतनामी डोंग को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था। ग्लोबल मार्केट में इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये बहुत ही वीक है। वियतनाम में 100 से लेकर 5 लाख तक के नोट यूज़ होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, अगर आपको वियतनाम में एक बाइक भी ख़रीदनी हो तो कम से कम आपको 1 करोड़ 7 लाख डोंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पाकिस्तानी करेंसी के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1,000 रुपये वियतनाम के 1,45,000 रुपये बनेंगे, यानी डोंग बनेंगे। अगर इस एतबार से देखा जाए तो एक फ़कीर भी वहाँ जाकर करोड़पति बन सकता है। नंबर 4, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशियन के दरमियान वाक़िया है। इंडोनेशिया को दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत ममालिक की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आप ट्रैवल्स व्लॉग देखते हैं तो आपने बाली का नाम ज़रूर सुना होगा। बाली पूरी दुनिया में लाखों लोग देखने के लिए आते हैं क्योंकि ये एरिया बहुत खूबसूरत है। अगर आप इंडोनेशिया की इकोनॉमी की बात करें तो ये गरीब मुल्क नहीं है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है। इसके बावजूद भी इनकी करेंसी बहुत डाउन है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। क्योंकि इंडोनेशियन रुपया की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए बैंक इंडोनेशिया बड़े नोट इशू करता है जिनमें 1,000 से लेकर 1 लाख तक के नोट होते हैं। अगर आपको इंडोनेशिया में आईफोन 14 प्रो ख़रीदना हो तो इसकी प्राइस 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। और तो और इस मुल्क में 17,000 रुपये किलो आम मिलते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 रुपये हो तो वो के 90,000 रुपये बनते हैं। वैसे आप इस पैसे से खुलकर शॉपिंग कर सकते हैं। नंबर 3, उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था। अगस्त 1991 में ये एक अलग मुल्क बन गया। उज़्बेकिस्तान रिच इस्लामिक हिस्ट्री रखता है। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल मस्जिदें मौजूद हैं जिनको 10th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के दरमियान बनाया गया। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी से बहुत बेहतर है। इवनली ये इन ममालिक में से एक हैं जहां कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस नहीं आया, मगर इन सब के बावजूद इस मुल्क की करेंसी ना होने के बराबर है। इसकी ओरिजिनल करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान 50,000 से 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है।
1994 से पहले इस मुल्क में डॉलर यूज़ हुआ करते थे। 1994 के बाद इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। तो अगर आप उज़्बेकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आपको इसके होटल में एक रात गुजारने का 7 लाख सोम अदा करना होगा। दोस्तों 1000 पाकिस्तानी रुपये उज़्बेकिस्तान के 86,000 सोम बनते हैं। नंबर 2, सियरा लियोन। दोस्तों सियरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ये मुल्क 1961 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। ये दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहाँ डायमंड और गोल्ड बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। इवन के इस मुल्क से बहुत बड़ी तादाद में आयरन, गोल्ड और डायमंड पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये एक पुअर नेशन है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी लियोन है। बैंक ऑफ सियरा 1000 से 1 लाख तक के नोट इशू करता है। इस मुल्क में भी हर चीज़ बहुत महंगी है। दोस्तों अगर आप इस मुल्क में एक सेकंड हैंड होंडा ख़रीदना हो तो इसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस कंट्री को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो 1000 पाकिस्तानी रुपये सियरा लियोन के 65,000 रुपये बनते हैं। नंबर 1, गिनी। दोस्तों गिनी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। गिनी एक छोटा सा मुल्क है। इसकी आबादी 12 मिलियन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड का कुदरती ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने रिच रिसोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ के लोग गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी मेन रीज़न करप्ट पॉलिटिशियन है। इनकी ऑफिशियल करेंसी फ्रैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ गिनी 100 से लेकर 20,000 तक के नोट इशू करता है। गिनी के अंदर एक आम कार भी ख़रीदनी हो तो इसकी कीमत 50 करोड़ से ज़्यादा होती है। गिनी को पाकिस्तानी 1000 रुपये से कंपेयर करें तो 64,000 फ्रैंक पाकिस्तानी 1000 रुपये के मुकाबले में बनते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।